गुड मॉर्निंग गाइज। जय श्री एजुकेशन के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था डीसी सीरीज और संट जनित्र के बारे में। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा डीसी कंपाउंड जनित्र के ऊपर आधारित। तो डीसी कंपाउंड जनित्र किसे कहते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। जैसे नाम से अपने को स्टार्ट पता लग रहा है कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिश्रित या फिर संयुक्त जनित्र। एक ऐसा जनित्र जिसमें संट फील्ड प्लस में क्या हो, सीरीज फील्ड हो, जिसमें संट फील्ड और जिसमें क्या हो, सीरीज फील्ड, दोनों वाइंडिंगों को एक संयुक्त क्रम में या फिर एक मिश्रित क्रम में संयोजित किया जाए, ऐसा जनित्र क्या कहलाता है, डीसी कंपाउंड जनित्र कहलाता है। अब देखो इस प्रकार के जनित्र में क्या होगा कि तीन वाइंडिंग होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, दूसरी होगी संट फील्ड वाइंडिंग और तीसरी होगी आर्मेचर वाइंडिंग। ये तीन प्रकार की वाइंडिंग होती हैं किसमें, डीसी कंपाउंड जनित्र में। तो सीरीज और आर्मेचर, जो सीरीज फील्ड है और जो आर्मेचर है, इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। लो रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि ये मोटे तार के कम घेरों की बनाई जाएंगी। इसी प्रकार से जो संट फील्ड वाइंडिंग होगी कंपाउंड जनित्र में, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस रखा जाएगा। अब हाई रेजिस्टेंस किस कारण से होगा, यह पतले वाइंडिंग के, पतले तार के अधिक घेरों की बनाई जाएगी, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जनित्र होता है इसको आर्मेचर की वाइंडिंग के आधार पर या फिर आर्मेचर के संयोजन के आधार पर, आर्मेचर के संयोजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसको, कंपाउंड जनित्र को आर्मेचर के संयोजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, फर्स्ट जो होगा वो होगा लॉन्ग संट और जो सेकंड होगा शॉर्ट संट। लॉन्ग संट का मतलब दीर्घ और शॉर्ट का मतलब लघु संट। जिसकी संट फील्ड वाइंडिंग को एक लंबे तरीके से जोड़ा जाएगा उसे तो क्या कहेंगे अपन, लॉन्ग संट कंपाउंड जनित्र। जिसकी संट फील्ड वाइंडिंग को एक शॉर्ट तरीके से जोड़ा जाएगा उसे क्या कहेंगे अपन, शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा आज का, वो किसका रहेगा, उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने चित्र दिखाया गया है ये किसका है, शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। देखिए इस प्रकार के जनित्र में क्या होता है, तीन प्रकार की वाइंडिंग लगा दी मैंने, एक संट फील्ड, दूसरी सीरीज फील्ड और तीसरी आर्मेचर वाइंडिंग। तो अभी मैंने बताया था आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो लो रखा जाएगा, कम रेजिस्टेंस रखा जाएगा। जबकि जो संट फील्ड रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस कैसा रखा जाएगा, हाई रेजिस्टेंस रखा जाएगा। तो ऐसे जनित्रों में होगा क्या, जब इस प्रकार के जनित्रों को प्राइम मूवर से जोड़ा जाएगा। जो अपना ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर को किससे जोड़ूंगा मैं, प्राइम मूवर से जोड़ूंगा। प्राइम मूवर से जोड़ने के बाद में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी जनित्र को अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा से वो क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। वो किसकी सहायता से होगा, जो यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, वो प्राइम मूवर की सहायता से दी जाएगी। इसको बाहर से किसी जनरेटर के द्वारा या फिर किसी अपन युक्ति के द्वारा इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, हाथ के द्वारा भी घुमा सकते हैं प्राइम मूवर। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका आर्मेचर में जो जनरेट होने वाला ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ईजी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जब इसके चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स में छेदन होगा, छेदन के फलस्वरूप फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके कारण आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट हो गया। इस जनरेट ईएमएफ के कारण आर्मेचर में क्या प्रवाहित होगी, आईए धारा प्रवाहित होगी आर्मेचर में। और ये जो ये आईए धारा है, आर्मेचर से निकलने वाली जो धारा रहेगी ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन से में, आईएसी सीरीज फील्ड धारा, और ये धारा एक तरफ इस तरफ चली जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, आईएसएच संट फील्ड धारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, जो आईएसी धारा है, जो सीरीज फील्ड में धारा जाएगी, वही धारा आगे चलकर किस में जाएगी,
IL में चली जाएगी, लोड करंट के लिए वो आउटपुट में आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें दो चीजों की बात करेंगे, एक तो आर्मेचर में जो जनरेट होने वाली धारा है उसका संबंध, और दूसरा आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF का संबंध। तो देखिए पहला जो पॉइंट बात करते हैं अपन, IA आर्मेचर में जो जनरेट होने वाली धारा है IA, उसकी बात करते हैं। तो IA क्या हो गया, यहां से आर्मेचर धारा निकली, ये दो भागों में डिवाइड हो गई, किस किस में, एक ISH प्लस कौन सा ISC, दो भागों में जनरेट हो गई। IA बराबर क्या हो गया, ISH प्लस ISC। इसी प्रकार से हम जब आगे जाके चल करके देखेंगे कि जो लोड है और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, लोड करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों किस क्रम में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो श्रेणी क्रम में इन दोनों के जुड़े होने के कारण इनकी जो धारा होगी वो भी बराबर होगी। तो ISC बराबर क्या हो गया, IL। सीरीज में करंट किसके बराबर हो गई, लोड करंट के बराबर हो गई। इसी प्रकार से यदि मेरे को ज्ञात करना हो VSH, संट में वोल्टेज कितना होगा, तो इस संट में जो उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना पहुंचेगा इसके पास, उस संट का वोल्टेज होगा V प्लस ISC इंटू RSC। इतना वोल्टेज किस में जनरेट हो जाएगा, संट में वोल्टेज जनरेट हो गया। इसी प्रकार से मैं बात किसकी कर लेता हूं, ISH की, संट में जनरेट होने वाली धारा कि संट में कितनी धारा पहुंचेगी। तो संट में धारा कितनी होगी, I बराबर क्या हो गया, VSH अपॉन RSH। अभी मैंने आपको बताया VSH क्या होगा, VSH होगा V प्लस ISC इंटू RSC बटे में RSH। ठीक है, तो संट जो वाइंडिंग हो गई, उस संट वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, V प्लस ISC RSC बटे में RSH। इतनी संट वाइंडिंग में धारा अपने को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, जैसे ही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार आर्मेचर में EMF जनरेट हुआ। इस EMF जनरेट को मैंने किस प्रकार से दर्शा दिया, G का मतलब जनरेटर, E का मतलब EMF। जनरेटर में EMF जनरेट हो गया, कितना EMF जनरेट हुआ, EG जनरेट हुआ। तो ये जो EG है ये कितना होगा, आर्मेचर में जो जनरेट होने वाला EMF इसकी मात्रा कितनी होगी। तो देखिए एक तो यहां पर VL का मान कि लोड के ऊपर अपने को आउटपुट में जो लोड अपन प्राप्त कर रहे हैं वहां पर कितने वोल्टेज मिलेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, और तीसरा क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए EG बराबर क्या हो गया, आर्मेचर में जनरेट EMF कितना हो गया, EG बराबर V प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। इतना EMF जनरेट हो गया किसमें, DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में। EG बराबर V प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। इसी प्रकार से यदि मेरे को पूछ लिया जाए कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, DC शंट जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र है इसके टर्मिनल पर वोल्टेज कितना प्राप्त होगा, तो अपन क्या बताएंगे, V बराबर EG, पक्षांतरण कर देंगे, EG माइनस IA इंटू RA माइनस ISC इंटू RSC। ठीक है, इतना जो टर्मिनल वोल्टेज के अपने को वोल्टेज मिलेगा ये हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, आर्मेचर में विकसित होने वाली शक्ति, विकसित शक्ति कि आर्मेचर में कितनी पावर जनरेट होगी। तो आर्मेचर में पावर जनरेट कितनी हो गई, EG इंटू IA। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि टर्मिनल पर प्राप्त पावर, ठीक है, टर्मिनल पर प्राप्त पावर या फिर शक्ति कितनी होगी, टर्मिनल पर प्राप्त शक्ति VL इंटू IL। ठीक है, ये टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि उत्पन्न होने वाली पावर जो थी मेरे पास वो ये हो गई। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खर्च पावर ज्ञात कीजिए, ठीक है, खर्च पावर मेरे को ज्ञात करनी है, तो खर्च पावर क्या होगी, उत्पन्न पावर में से यदि मैं उत्पन्न पावर में से किसको घटा दूं, प्राप्त पावर को क्या कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, खर्च होने वाली पावर प्राप्त हो जाएगी। तो खर्च पावर बराबर क्या हो गया, उत्पन्न पावर आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या हो गई, EG इंटू IA। इसी प्रकार से प्राप्त पावर कितनी हो गई, VL इंटू IL।
ठीक है, VL इंटू IL। तो ये क्या हो गई, खर्च होने वाली पावर मेरे को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से आपको कई एग्जामों में और पूछ लिया जाता है, जैसे मेरे को ज्ञात करना हो कि कॉपर लॉसेज ज्ञात करना है, जैसे आर्मेचर में कॉपर लॉसेज, आर्मेचर में कॉपर लॉसेज कितना हो जाएगा, IA स्क्वायर इंटू RA। इसी प्रकार से यदि आपको पूछ लिया जाए कि सीरीज फील्ड में कॉपर लॉसेज कितना हो जाएगा, ISC स्क्वायर इंटू RSC। यदि अपने को कुल लॉसेज की मात्रा पूछ ली जाए कि कुल लॉसेज कितना होगा, टोटल जो लॉसेज है वो कितना होगा, तो कितना होगा, IA स्क्वायर इंटू RA, टोटल कॉपर लॉस, प्लस में ISC स्क्वायर इंटू RSC, प्लस में ISH स्क्वायर इंटू RSH। ये क्या हो गया मेरे पास, टोटल लॉसेज हो गया। किसमें, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में टोटल लॉसेज की मात्रा कितनी हो गई, IA स्क्वायर इंटू RA प्लस ISC स्क्वायर इंटू RSC प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH। तो देखिए मैंने क्या क्या बता दिया आपको, यहाँ पर आर्मेचर की धारा में संबंध भी ज्ञात कर लिया मैंने, और जनरेट होने वाला EMF भी ज्ञात कर लिया। देखिए दोबारा से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र है, इसमें आर्मेचर से जहां से धारा जनरेट हुई, ये धारा जो निकलेगी ये दो भागों में डिवाइड हो गई, एक तो ISC प्लस में ISH, दो भागों में डिवाइड कर दी। इसी प्रकार से यहां पर आपको एक संबंध और दिखाई दे रहा है। क्या संबंध दिखाई दे रहा है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और जो लोड मैंने डाल रखा है, ये दोनों एक श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इन दोनों के द्वारा जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ISC बराबर IL मैंने कर दिया। इसी प्रकार से VSH ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, यहां पर कितना वोल्टेज होगा, तो V प्लस ISC इंटू RSC वोल्टेज हो जाएगा। यदि मेरे को शंट फील्ड में धारा की मात्रा ज्ञात करनी हो तो क्या आ जाएगा, V प्लस ISC इंटू RSC बटे RSH। ठीक है, यदि मेरे को जनरेट EMF ज्ञात करना है तो V प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC हो गया। देखिए इसमें एक चीज और है, यदि आपको ब्रुश में वोल्टेज दिया गया हो तो ब्रुश में वोल्टेज के लिए अपन यहां पर उसको और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, VBD ब्रुश वोल्टेज और लिख देंगे। यदि मेरे को ज्ञात करना हो टोटल टर्मिनल वोल्टेज कि आउटपुट में टर्मिनल पर कितना वोल्टेज मिलेगा, तो आउटपुट में टर्मिनल पर वोल्टेज कितना मिलेगा, EG माइनस IA इंटू RA माइनस ISC इंटू RSC मिलेगा। इसी प्रकार से आर्मेचर में विकसित शक्ति ज्ञात करनी हो तो EG इंटू IA, विकसित शक्ति या फिर उत्पन्न पावर, आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF गुणा में आर्मेचर की धारा, टर्मिनल पर प्राप्त शक्ति VL इंटू IL। खर्च पावर ज्ञात करनी हो तो उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा देंगे। कितनी पावर जनरेट हुई थी, EG इंटू IA। कितनी पावर टर्मिनल पर प्राप्त हुई, VL इंटू IL। तो दोनों को घटा दूंगा, क्या आ जाएगी, खर्च प्राप्त पावर आ जाएगी। इसी प्रकार से आर्मेचर में कॉपर लॉसेज IA स्क्वायर इंटू RA, सीरीज में कॉपर लॉसेज ISC स्क्वायर इंटू RSC, और टोटल टर्मिनल वोल्ट, टोटल जो कॉपर लॉसेज की मात्रा होगी IA स्क्वायर इंटू RA प्लस ISC स्क्वायर इंटू RSC प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH। अब देखिए ये जो यहाँ पर खर्च होने वाली पावर है, जो खर्च पावर हुई, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, कुल लॉसेज के बराबर होना चाहिए। यदि खर्च पावर का मान कुल लॉसेज के बराबर है तो अपना जो भी क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल होंगे, वो क्या होगा, जनित्र पूरी तरीके से अपना इक्वल होगा। मतलब खर्च पावर, कहां पर पावर खर्च होगी, लॉसेज के माध्यम से पावर खर्च होगी। अब इससे संबंधित जो अपना शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र है, इससे संबंधित क्वेश्चंस के देखते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए अपने को एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आर्मेचर जो धारा होगी 0.2 एम्पियर दी गई है, सीरीज धारा आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम दिया गया है। इसी प्रकार से सीरीज रेजिस्टेंस 0.1 ओम दिया गया है, शंट में रेजिस्टेंस का मान 100 ओम दिया गया है। देखिए डियर, ये यहाँ पर होता क्या है, आर्मेचर और जो सीरीज वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों का रेजिस्टेंस 1 ओम या फिर 1 ओम से कम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसी प्रकार से शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस माना गया है वो लगभग कितना माना गया है, 100 ओम माना गया है। इसी प्रकार से आगे जो वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्टेज लोड के लिए, अपने को जो लोड करंट है 50 एम्पीयर आउटपुट में प्रदान कर रहा है। तो ज्ञात क्या करना है, आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF, खर्च पावर भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अपन कॉपर लॉसेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था EG ज्ञात करना है, आर्मेचर में जनरेट EMF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, V प्लस IA इंटू RA प्लस
आई एस सी इंटू आर एस सी। ये सूत्र भी मैंने आपको बताया था। आर्मेचर में जनरेट ईएमएफ कितना होगा, V प्लस आई ए इंटू आर ए। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप और किस में वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहां पर लिखना होगा V का मान कितना दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है, मैंने 200 लिख दिया। IA का मान दिया गया है, नहीं दिया गया। RA का मान मेरे को दिया गया है, IAC का मान भी मेरे को नहीं दिया गया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आर्मेचर करंट ज्ञात करनी है। किसका मान ज्ञात करना है, आर्मेचर करंट का। आर्मेचर करंट होगी क्या शंट जनित्र में, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में आर्मेचर करंट कितनी होगी, तो IA बराबर ISE प्लस ISH। ये क्या हो गई, आर्मेचर में करंट हो गई। अब मेरे को क्या क्या चाहिए इसके लिए, ISE का होना जरूरी है, ISH का होना भी जरूरी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था ISE बराबर IL, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ISE बराबर IL, तो यहां पर IL का मान दिया गया है 50 एम्पियर। तो IL का मान 50 एम्पियर दिया गया है, तो मेरा ISE का मान भी कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर ही हो जाएगा। यहां से एक चीज तो मेरे पास आ गई कि IA बराबर ISE का मान 50 एम्पियर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार ज्ञात करना है ISH का मान, तो ISH बराबर V प्लस ISE इंटू RSE बटे में RSH। अब देखिए V का मान दिया गया है, कितना वोल्टेज दिया गया है, 200 वोल्टेज, प्लस में ISE कितना दिया गया है मेरे को, ISE का मान यहां पर दिया गया है कितना, 50 एम्पियर, गुणा RSE का मान कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया है। नीचे RSH का मान कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। तो देखिए 200 प्लस 50 को 0.1 से गुणा किया, कितने आ गए, 5 आ गए, बटे 100, 205 बटे 100। 2 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर जगह लगा दिया। तो ISH बराबर कितना आ गया, 2.05 एम्पियर। मेरे पास ISH का मान निकल के आ गया 2.05, तो मैंने ISH की जगह 2.05 लिख दिया। तो IA बराबर आर्मेचर में धारा कितनी हो गई, 50 और 2 कितनी हो गई, 52.05 एम्पियर। किसकी धारा हो गई, आर्मेचर की धारा हो गई। अब देखिए मेरे पास सभी को दिया गया है, आर्मेचर की धारा को V का मान 200 दे रखा था, 200 उतार लिया। IA का मान मेरे पास कितना है, 52.05 इंटू RA का मान दिया गया है 0.2, प्लस में ISE का मान मैंने अभी निकाला था, कितना था, 50 एम्पियर, इंटू RSE का मान दिया गया है 0.1। तो देखिए 200 प्लस, देखिए 52.05 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, 52 को 2 से गुणा किया 104.5 को किया तो मैंने कितने आ गए, 105 यहां से आ गई, प्लस में 5, तो कितने आ गए, 200 प्लस 105 प्लस 5, 310 वोल्टेज किसकी आ गई, आर्मेचर द्वारा जनरेट ये होने वाली जो वोल्टेज हो गई 310 वोल्टेज हो गई। यदि इसी प्रकार से अपने को कॉपर लॉसेज ज्ञात करना है तो सूत्र लगा देंगे अपन कॉपर लॉसेज का, IA स्क्वायर इंटू RA प्लस ISE स्क्वायर इंटू RSE प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH। ये टोटल कॉपर लॉसेज का मान इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र के बारे में। आज अपन ने पढ़ा था DC शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और